ले चल परली पार कन्हैया, 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 ले चल परली पार सावरिया, 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 ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार सावरिया, ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया, ले चल परली पार सावरिया, ले चल परली पार पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सावरिया, ले चल परली पार सावरिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया, ले चल परली पार सावरिया, ले चल परली पार सावरिया, ले चल तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा झील गवा 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 बैठी हूँ।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह अलौकिक प्रेम जिसका अलौकिक प्रेम प्रभु के चरणों में है, वो फिर कैसा भी हो, वही प्रभु का प्यारा है। एक बार एक वृद्ध संत थे, रामायण में बड़ी आस्था थी, रामायण पढ़ते थे, लेकिन पहले कोई इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं था, और आज भी पढ़े लिखे हैं तो उनको यदि पूछ लो ना कि अगर एक और एक कितना होता तो उनको आता ही नहीं। क्यों? कहते हैं इंग्लिश में बोलो, हिंदी में नहीं आता है। जबकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो पहले भी वो रामायण पढ़ता था, प्रतिदिन सुबह नहा धो के और रामायण पढ़ता था, लेकिन जैसा भी आता था टूटा फूटा जोड़ जोड़ के एक एक अक्षर तब पढ़ता था। तो बैठ जाता था गंगा के किनारे। एक बार वहां पे कुछ संत आए, कहने लगे महाराज आप कैसे रामायण पढ़ रहे हो, ये शुद्ध थोड़ी है, शुद्ध पाठ नहीं है। उन्होंने कहा महाराज मुझे शुद्ध और अशुद्ध का तो पता ही नहीं है कि शुद्ध क्या होता है अशुद्ध क्या होता है। मुझे तो इतना पता, जब मैं रामायण खोलता हूँ तो भगवान राम और जानकी हनुमान जी मेरे सामने बैठे होते हैं और बस मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, और जैसा मेरे पे आता मैं पढ़ता हूँ तो संत कहने लगे कि प्रभु को तो तैने पाया है। तो प्रभु के पाने के लिए भाव चाहिए। भिल्ली कोई पढ़ी लिखी थोड़ी थी, लेकिन गुरु वचन में विश्वास था, और जिसका वचन गुरु वचन में होगा, गुरु ने कहा कि तेरी कुटिया में राम आएंगे, बस उसी विश्वास पे बैठी रही, और एक दिन अवश्य भगवान आए। ऐसे एक बार तानसेन को बासा कहने लगे कि तुम इतना अच्छा गाते हो मेरे दरबार में, तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते हो, एक बार उनको बुलाओ मेरे दरबार में, वो भी अपना जो गाते हैं पेश करें। तो बादशाह अकबर से तानसेन ने कहा कि मैं जाके गुरु महाराज से पूछूंगा, यदि वो आएंगे तो ठीक है। जाके गुरु महाराज से पूछा तो कहने लगे मैं किसी बादशाह के दरबार में नहीं गाता, मैं उस बादशाह के दरबार में गाता हूँ जो सब बादशाहों का बादशाह है। उन्होंने कह दिया आगे कि बादशाह सलामत, यदि आपको उनका भजन सुनना है तो आपको मंदिर में जाना पड़ेगा।
बासा ने भेष बदल के मंदिर में गए और मंदिर में जाके एक कोने में बैठ गए और जब वो भगवान के सामने गाने लगे तो बड़े रोमांचित हुए सुन के, बड़े प्रभावित हुए। आगे तानसेन को कहने लगे कि तू तो कुछ भी नहीं गाता है, तेरे गुरु तो बहुत महान है, तू तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा महाराज, मैं संसार के बासा के सामने गाता हूं और वो जो सबके बासाओं के विबासा हैं, बादशाहों के विबासा हैं, उनके सामने गाते हैं तो अच्छे क्यों नहीं हो, और हमारे जैसा होता तो भूल जा। ठीक है ना? तो दूसरे भाव, गुरु कौन है? गुरु भगवान रूप है। इस संसार में यदि आप देख सकते हो भगवान को तो गुरु के रूप में देख सकते हो, ये बात याद रखना। अन्यथा अरे जो भी शिक्षा लेनी है गुरु से लेंगे ना, मूर्ति तो ठाकुर जी की है, उसके आगे नतमस्तक होंगे, उसके बाद जो आदेश देंगे वो तो गुरु ही देंगे ना। मूर्ति तो विलक्षण है, हमने उसके दर्शन किए, भोग प्रसाद चढ़ाया, पूजनीय है, लेकिन जो चलते फिरते तीर्थराज है वो गुरु है, चलते फिरते भगवान है वो गुरु है। इसलिए गुरु को सतगुरु भगवान कहा गया है। भोग हम प्रभु के अर्पण करते हैं कि प्रभु आप आओ और भोग लगाओ, लेकिन उठा के हम उसे प्रसाद में बांटते हैं कि पवित्र हो गया। तो इसी तरह सतगुरु जो है वही सच्चे हमारे मार्गदर्शक हैं। उनकी राह पर चलना, उनके वचनों को मानना, फिर चाहे कुछ भी हो। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव चुप तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पे भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरु वो चीज है जो शिष्य को पारस बना लेते हैं। पारस भी अपने सामान बना देते हैं। कहा है कि गुरु और शिष्य में पारस और लोहे में बड़ा अंतर जान। वो लोहे को पारस स्वर्ण करे, गुरु कर ले आप समान। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बना सकता। और गुरु शिष्य को अपने सामान बना देता है। जिसका सच्चा प्यार गुरु चरणों में है, ये ध्यान रखना। अपने से भी महान बना देता है, गुरु हो सकती है। तो इसलिए ठाकुर जी की पूजा भी करो और गुरु चरणों में सच्चा विश्वास रखो, तो हमारा कल्याण होगा। वही मुक्ति का हेतु है, वही हमें भवसागर से पार कर सकता है। ये सच्ची कथा है। अन्यथा शास्त्र तो जितने पढ़ते रहो अनंत है, अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। तुम थक जाओगे लेकिन पार नहीं पा सकते। और कथाओं में भी क्या है कि उसने सच्चे हृदय से भगवान
भगवान ने उसकी परीक्षा ली और वो परीक्षा में पास हुआ तो भगवान ने दर्शन दे दिए। यही तो है कथा। क्यों? इसके सिवा कुछ और है? सारे इतिहास में लिखा है, तो क्यों ना हम उस मार्ग पे चले, हम भी वैसे बने, हम भी पारस बने। अगर नंद पाना है प्रीत सत संग से करे,